हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी शिक्षक दिवस पर निबंध यानी कि टीचर डे पर निबंध जो आता है 5 सितंबर को। उसके बारे में आपको हिंदी में पूरी जानकारी दूंगी। एक ही वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। आपको हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से समझना है। पॉइंट वाइज आप किसी भी जगह ऐसे लिखेंगे या निबंध को लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि उसके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी शिक्षक दिवस किसे कहा जाता है यानी कि टीचर डे किसे कहा जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वो सारे पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी। और आप अगर कहीं भी इसको निबंध को लिखते हैं या स्पीच भी देते हैं आप, तो इन पॉइंट्स के साथ अगर आप देंगे तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। सिंपल तरीके से लिखेंगे हम, बहुत आसानी से लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देखें, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पसंद हेडिंग है ऑलरेडी डाल रखे, टीचर डे पर निबंध हिंदी में। ठीक है, टीचर डे को हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षक दिवस कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जरा उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे पहले। तो टीचर डे क्या है? शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को बड़े जोश के साथ मनाते हैं। आपको पता, टीचर डे स्कूल में बहुत अच्छे से मनाया था, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन किया था। ठीक है, यह दिन यह दिन न केवल हमारे टीचर्स के लिए योगदान के मतलब योगदान को मान्यता देने के लिए होता है। क्यों, किस लिए होता है? क्योंकि हमको अपना आभार भी प्रकट करना होता है टीचर्स के प्रति। हमको एक ही मौका मिलता है उसे हम आभार प्रकट कर सके, यानी कि मतलब उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, उनको कुछ भी दे सके। ठीक है, तो शिक्षक की क्या है, टीचर्स होते हैं, उनकी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, यानी कि उनकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लोग। ठीक है, उनकी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। जैसे कि क्या है कि देखिए, हमारा कैरेक्टर कैरेक्टर हमारे चरित्र, हमारी वैल्यूज और आदर्श जो भी होते हैं ना, उनका क्या, उनका निर्माण करते हैं वो। उन चीजों को हमारे अंदर डालते हैं। क्योंकि शुरू से क्या है, घर में ही सारी चीजें हमको नहीं मिलती। स्कूल में टीचर होते हैं हमारे गुरु, जो हमको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षक दिवस कब से मनाया गया। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनके मूल्य और आदर्शों के प्रतीक थे। ठीक है, शिक्षक दिवस देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये क्या है कि इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कि जन्मदिन को 5 सितंबर के रूप में मनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है टीचर्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली हेडिंग देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, देखिए हेडिंग देखेंगे, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, हमने हेडिंग डाल ली। ठीक है, चलिए अब इस हेडिंग में आप थोड़ा सा लिखेंगे। पहले आपको बताएंगे फिर लिखेंगे। देखिए, शिक्षक दिवस हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको इस हेडिंग के अंदर क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, शिक्षक दिवस हमारे देश में यानी कि भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह हमारे देश के पूर्व जो राष्ट्रपति से डॉक्टर, देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पूर्व पूर्व क्या, देश के पूर्व सबसे पहले राष्ट्रपति थे उनके। ठीक है, उनके अवसर के दिवस पर मनाया जाता है। यह दिन क्या होता है, शिक्षक योगदान को स्वीकार करने के लिए और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, टीचर की रेस्पेक्ट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। वे एक सच्चे शिक्षक थे
शिक्षक का मतलब एक सच्चे टीचर थे जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, देखिए शॉर्टकट में लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। ठीक है, इस दिन क्या होता है, इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म दिवस ही बोल सकते। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, देखिए भारत के विकास में योगदान, भारत के विकास में योगदान। ठीक है, विकास में, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा बता रही हूँ, आपको पूरा डिटेल आप इसको पकड़ के आप लिख सकते। ठीक है, भारत के विकास में योगदान किया था। वे एक सच्चे सच्चे शिक्षक थे जिन्होंने क्या है, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। अब देखिए आगे वाला पॉइंट देखिए। ठीक है, हम आगे वाला पॉइंट देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हर चीज को आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए, आप बस पॉइंट वाइज आपको पॉइंट समझना है और उसके ऊपर से आपको हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे ऊपर देखिए आप, चलिए कि देखिए आपको पता है कि जो टीचर्स थे ना, तो उसके क्या था कि उनके ऊपर एक दोहा भी है। उससे पहले हम देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, हमारे हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व। ठीक है, देखिए हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व क्या होता है। सबसे पहले एक दोहा, आपने बहुत ही रेयर दोहा है, ज्यादातर लोगों ने सुना भी होगा लेकिन अभी याद नहीं होगा, तो सुनिए कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। ठीक है, तो वो हम सोचते हैं किसके पैर लागने, यानी कि किसके पैर छूने हैं। तो गुरु, जो गुरु है यानी कि टीचर है, वो क्या है कि वो बहुत बलिहारी हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, मुझसे पहले गोविंद के पैर छूइए। ठीक है ना, इस लाइन का अर्थ हो गया। चलिए इसके आगे वाले पॉइंट समझिए कि शिक्षकों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। वे हमारे जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, शिक्षक हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाते हैं, क्योंकि टीचर ही हमको बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। क्योंकि आप स्कूल में पढ़ने जाओगे, टीचर ही आपकी मदद करेंगे आपको आगे बेहतर बनाने में। ठीक है, जो हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं, वे हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं, यानी कि हमको आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं। कि क्लास बाय क्लास पढ़ाते हैं, समझाते हैं हर चीज को, तो नियम बाय नियम उसको बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बढ़ाते समझाते हैं। ये टीचर का काम होता है। ठीक है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें अपने जीवन में क्या करते हैं, वे अपने जीवन में क्या करते हैं, सुधारने में मदद करते हैं, यानी कि वे हमारे जीवन को सुधारने में, अच्छा बनाने में मदद करते हैं हमारी, और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। क्या करते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। सबसे देखिए हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व क्या, हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व ये है कि वे हमारी जीवन को बहुत बेहतर बनाते हैं और हमको आगे ले जाते हैं, सही और गलत का फर्क या अंतर बताते हैं। सीधा पॉइंट समझिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि शिक्षक देते हैं हमारे जीवन को आधार। ठीक है, देखिए शिक्षक देते हैं हमारे जीवन को आधार। ठीक है, देखिए बस कुछ नहीं करना, आपको इन पॉइंटों को पकड़िए, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए शिक्षक देते हैं हमारे जीवन को आधार। अब इसमें समझिए शिक्षक हमारे जीवन को आधार देते, कैसे देते। देखिए शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि हमको रास्ता दिखाने वाले इंसान होते हैं शिक्षक, जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। वो हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है, वो हमको शिक्षा देते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार, सबसे इंपॉर्टेंट आधार क्या है, शिक्षा। इसके साथ ही हमको क्या होता है, सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद भी मिलती है। वे हमारे जीवन के
हर पहलू में सहायता करते। देखिए, आप टीचर से कुछ भी चीज पूछेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी, टीचर आपके हमेशा हेल्प करेंगे, आपको हमेशा बताएंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे अच्छे इंसान बनना, वो हमको बताएंगे किस तरीके से क्या क्या करना, अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, कैसे समाज में आपको अपना योगदान देना है। ठीक है, ऐसे सोशल सर्विस आपको करनी, किस तरीके से आपको योगदान देना है अपना, वो टीचर आपको सारी चीजें समझाएंगे। और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वो भी टीचर आपको समझाएंगे। अच्छा, आप स्कूल में जाते हैं, आप वहां पढ़ते हैं, टीचर आपको हर चीज बता दे कि आपको ये करना है, वो करना है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से करेंगे होशियार बनेंगे, ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। टीचर क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमारे लाइफ में हर चीज हमको टीचर ही बताते। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखिए, आओ मिलकर करें शिक्षकों को धन्यवाद, क्योंकि हम भाई वो हमको योगदान हमारे इतना दे रहे, तो हमको क्या उनको धन्यवाद भी तो करना है। ठीक है, देखिए, आओ बच्चों करें शिक्षक को धन्यवाद। ठीक है, आओ बच्चों करें शिक्षक को धन्यवाद। देखिए, हमें अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारे जीवन को सुधारा है। वे हमारे क्या है, वे हमारे रोल मॉडल हैं। ठीक है, रोल मॉडल है, क्योंकि वो हमको स्कूल में टीचर सारी शिक्षा देते हैं। देखिए, माता पिता अपनी जगह सारी चीजें करते करते वो हमारे लिए वो भी हमको लाइफ का हर पार्ट बताते हैं, लेकिन माता पिता के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, टीचर का, जो हमको सारी शिक्षाएं स्कूल में देते हैं। ठीक है, यह दिन हमें क्या कहता है, यह दिन हमें मौका देता है कि उनके प्रति हमको सम्मान, उनका आभार व्यक्त करने का। यानी मतलब उस दिन क्या, उनके लिए स्पीच लिख सकते हैं, स्टोरी की कोई स्टोरी सुना सकते हैं उनको, मतलब रिलेटेड, या कोई पोयम या कविता, या उनके ऊपर मतलब 4-5 लाइन ऐसा सुना सकते हैं जो उनको मतलब अच्छा फील हो, कि उनको लगे कि हाँ मेरा मतलब मेरी सम्मान करते हैं सारे बच्चे, तो इस तरीके से। ठीक है, हमारे जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनको जितना भी धन्यवाद दो वह कम है। तो आओ मिलकर शिक्षकों को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें पढ़ाया और हमारे जीवन को सुधारा है। इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षकों पर समर्पित एक दिन। ठीक है, शिक्षकों पर समर्पित एक दिन, यानी कि देखिए पूरी साल में टीचर मेहनत करते हैं, एक दिन आपको टीचर के लिए करना है। सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, जैसे वैसे तो शिक्षक दिवस का महत्व तो केवल एक दिन के लिए समारोह तक सीमित नहीं है। आप चाहें तो अपने मन से टीचर को मतलब डेली टीचर की बात माने, टीचर आपको अच्छा बता रहे उसको करिए, फॉलो अप करिए टीचर को, तो क्या है वो डेली उनका सम्मान होगा, उनकी रेस्पेक्ट होगी, तो क्या होगा, वो उनके लिए डेली का टीचर डे हो जाएगा। ठीक है, देखिए, शिक्षक दिवस हमें अपने शिक्षक को धन्यवाद देने और योगदान को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में शिक्षक का सम्मान करते रहना चाहिए। हमें उनका योगदान, जो उन्होंने योगदान किया है हमारे जीवन के लिए, उनकी उसकी सराहना करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि टीचर के बिना, शिक्षक के बिना विद्यार्थी का जीवन क्या होता है, अधूरा होता है। क्योंकि जीवन अगर आपको, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, टीचर की शिक्षा आपको देंगे। आप बचपन से लोग स्कूल में क्यों डालते हैं, इसीलिए डालते हैं हमारा बच्चा को सीखे समझे करे, तो इसलिए आपको टीचर की सबसे आवश्यक पड़ती है। शिक्षक ही एक ऐसी जरिया है आपको आगे बढ़ने का, कि वो आपको जो समझाते हैं, कराते हैं, कभी डांटते भी हैं, कभी प्यार से सारी चीजें पढ़ाते समझे, तो वो आपके आगे अच्छे भविष्य के लिए, यानी आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा सुखद बनाने के लिए शिक्षक आपको हर चीज समझाते हैं। तो आज मैंने आपको शिक्षक दिवस पर निबंध बताया है, बहुत इजी वे में पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया, उन पॉइंट के अंदर आपको डालना है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, उस पॉइंट के अंदर आप लिखते जाएंगे, आपका ऐसे निबंध बहुत बड़े से बड़ा आप उसको बना सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।